ये कंस्ट्रक्ट करवाया था राधा कृष्ण टेम्पल वृंदावन यूपी के अंदर। इसकी जो क्वीन थी कनकावती, वो कंस्ट्रक्ट करवाती है जगत शिरोमणि टेम्पल, जो कि आमेर के अंदर जगत शिरोमणि टेम्पल बनवाता है इन द मेमोरी ऑफ इज जगत सिंह के। जगत शिरोमणि टेम्पल बनवाती है कनकावती आमेर के अंदर जगत सिंह की याद में, इसके बेटे की याद में। एंड द सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इसके जगत शिरोमणि टेम्पल के अंदर है, जो कि वर्शिप की जाता था मीराबाई के द्वारा चित्तौड़ के अंदर। अब कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे? पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल रागमाला और पुंडरीक विट्ठल रागमाला, राग मंजरी, राग राग चंद्रोदार और नर्तन निर्णय। टाइटल्स मानसिंह थे, मिर्जा राजा और फिरोज फरजंद टाइटल्स थे मानसिंह के। ठीक है। राधा कृष्ण टेम्पल करो बनवाता है ये टेम्पल वृंदावन यूपी के अंदर। और इसकी जो क्वीन थी कनकावती, वो कंस्ट्रक्ट करवाती है यहाँ पे जगत शिरोमणि टेम्पल आमेर के अंदर और उसके बेटे की याद में, सन की याद में, जगत सिंह की याद में। ठीक है। और इसके अंदर सेम आइडल है, जो कि आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा टेम्पल है, जिसकी चित्तौड़ के विच वाज वर्शिप्ड बाय मीराबाई, जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी चित्तौड़ के अंदर। इसके जो कोर्ट स्कॉलर्स थे वो थे कोर्ट स्कॉलर्स थे। एक तो पुंडरीक विट्ठल था, जिसने लिखी है रागमाला लिखी है, उसने लिखी है राग मंजरी लिखी है, और उसने लिखी है राग चंद्रोदय लिखी है। और नर्तन निर्णय लिखी है। टाइटल्स मानसिंह के कौन कौन से हैं? टाइटल्स मानसिंह के एक तो मिर्जा राजा का टाइटल है, और दूसरा फरजंद का टाइटल, दो टाइटल है यहाँ पे। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 के अंदर, और ही हैड लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था कछुआ के डायनेस्टी के अंदर आमेर के अंदर। 46 ईयर तक राज किया था इसने। ये वर्क करता है विद जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब तीनों के साथ में। शाहजहाँ इसको टाइटल देता है मिर्जा राजा का टाइटल शाहजहाँ देता है। औरंगजेब सेंट हिम फाइट अगेंस्ट शिवाजी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भेजता है। 1665 के अंदर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी शिवाजी के भी साथ में। और जयगढ़ फोर्ट ऑफ आमेर नोन एज चिल्ला का टीला जयगढ़ फोर्ट को बोला जाता है। कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके, एक तो बिहारी जी ने लिखी है बिहारी सतसाई, और है कुलपति मिश्र, ये नेफ्यू था बिहारी जी का, और इसके अंदर 52 बुक्स लिखी है। प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द साउथ कंपेनिंग, मिर्जा राजा जयसिंह की जो साउथ कंपेनिंग थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है अपने को। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि जो मिर्जा राजा जयसिंह था, ये उन 1621 से लेकर 1667 तक ये राज करता है। टोटल 46 ईयर तक ये राज करता है। और इसका जो राज था वो लॉन्गेस्ट राज था पीरियड ऑफ कछुआ डायनेस्टी का, और आमेर के अंदर भी। ठीक है। ये वर्क करता है तीन के साथ में, जहांगीर के साथ में भी, शाहजहाँ के साथ में भी और औरंगजेब के साथ में भी, तीनों के साथ में ये का वर्क करता है। जो शाहजहाँ इसको मिर्जा राजा की उपाधि देता है। शाहजहाँ इसको गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा का टाइटल देता है शाहजहाँ इसको। औरंगजेब सेंट हिम फाइट अगेंस्ट शिवाजी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए औरंगजेब इसको भेजता है। 1665 के अंदर ये कंक्लूड करता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये कंक्लूड करता है विद शिवाजी के साथ में। और ये ही गॉट कंस्ट्रक्टेड जयगढ़ फोर्ट बनवाता है आमेर के अंदर। अर्लियर जयगढ़ फोर्ट इज नोन एज चीले का टीला। अर्लियर जयगढ़ फोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? चीले का टोला बोलते हैं। कोर्ट स्कॉलर्स इसके तो कौन थे? कोर्ट स्कॉलर्स थे बिहारी जी इसके कोर्ट स्कॉलर था पहला, और इसने लिखी थी बिहारी
सतसई बुक लिखी थी। फिर आता है दूसरा कुलपति मिश्र, और ये नेफ्यू था किसका, बिहारी का, और ये लिखता है 52 बुक्स। कितनी बुक्स लिखता है, 52 बुक्स लिखते हैं। और ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द साउथ कंपेनिंग ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के ये साउथ कंपेनिंग के बारे में बताता है, कलपति मिश्र ने जो लिखी है। ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी की नेफ्यू था ये, 52 बुक्स लिखी है। अब आता है सवाई जयसिंह 1700 से लेकर 1743 तक राज करते हैं, और 7 मुगल एम्पर वर्कड विद 7 मुगल एम्परर्स के साथ में काम किया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बैटल ऑफ जाजू, सवाई जयसिंह और सपोर्ट करता है अज्जम को अगेंस्ट मुअज्जम के साथ में। मुअज्जम इस बैटल को जीत जाता है बैटल को, और मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट बनता है। अटैक करता है आमेर के ऊपर, अज्जम को सपोर्ट करता है मुअज्जम के अगेंस्ट। फिर आमेर के ऊपर ये अटैक करता है और इसको डिपोज कर देता है सवाई जयसिंह को, एंड अपॉइंटेड यंगर ब्रदर विनय सिंह को यहाँ पर किंग बना देता है आमेर का। और फिर एंड रीनेम्ड आमेर को इस्लामाबाद से बना के इस्लामाबाद और उसका मोमिनाबाद नाम कर देता है। ठीक है। आफ्टर द देवारी पैक्ट के बाद में सवाई जयसिंह ने रिकैप्चर करता है आमेर को एंड भरतपुर। ही सपोर्टेड बदन सिंह को सपोर्ट करता है अगेंस्ट द मोहाकम सिंह से अगेंस्ट में। ही गेव डीप जागीर देता है, टाइटल ऑफ डीप जागीर देता है और टाइटल ऑफ ब्रजराज देता है बदन सिंह को। ठीक है। मुगल एम्पर मोहम्मद शाह रंगीला गेव टाइटल देता है राजशेखर का सवाई जयसिंह को टाइटल देता है मुगल एम्पर मोहम्मद शाह रंगीला। अब आता सवाई जयसिंह 1700 से लेकर 1743 तक राज करता है। ये वर्क करता है 7 मुगल एम्परर्स के साथ में। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद में बैटल ऑफ जाजुआ जो कि सवाई जयसिंह सपोर्ट करता है अज्जम को अगेंस्ट मुअज्जम। ठीक है। मुअज्जम इस बैटल को क्या कर देता है, जीत जाता है, वॉन कर जाता है इस बैटल को। और मुअज्जम ही होता है बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम होता है, जो कि अटैक करता है किसके ऊपर, आमेर के ऊपर। और ये डिपोस्ट कर देता है सवाई जयसिंह को ये डिपोस्ट कर देता है और अपॉइंट करता है उसके यंगर ब्रदर विनय सिंह को ये राजा बना देता है। और रीनेम्ड करता है आमेर का रीनेम्ड कर देता है ये इस्लामाबाद और मोमिनाबाद से नाम इसका चेंज कर देता है। फिर इसके बाद में देवारी पैक्ट होता है, साइन होता है सवाई जयसिंह देवारी पैक्ट के बाद में रिकैप्चर कर लेता है आमेर को। फिर भरतपुर ही सपोर्टेड बदन सिंह, भरतपुर के अंदर ये बदन सिंह को सपोर्ट करता है अगेंस्ट मोहक्कम सिंह के अगेंस्ट में बदन सिंह को सपोर्ट करता है। और बदन सिंह को ये डीग जागीर देता है और इसको टाइटल देता है किसका, टाइटल देता है बाय ब्रजराज का टाइटल देता है टू बदन सिंह। एंड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इसको टाइटल देता है राजशेखर का, राजेश्वर का टाइटल देता है किसको, अपने सवाई जयसिंह को। फिर बैटल ऑफ गंगवाना अजमेर के अंदर लड़ी गई थी 1741 के अंदर। अभय सिंह जो कि जोधपुर का था और जोरावर सिंह जो कि बीकानेर था उसके बीच में। फिर सवाई जयसिंह इसके अंदर हेल्प करता है जोरावर सिंह का जो कि बीकानेर का था, और इसको अभय सिंह को हरा देते हैं ये दोनों मिलके। फिर सवाई जयसिंह वर्सेज मराठाओं की लड़ाई होती है, पिलसूद बैटल होती है 1715 के अंदर। ठीक है। मराठा इसके अंदर जीत जाता है ये। और बैटल ऑफ मंदसौर 1737 के अंदर ये हार जाता है। और बैटल ऑफ रामपुरा 1735 के अंदर इसके अंदर भी हार जाता है। सवाई जयसिंह वोन करता है पिपलोद बैटल को, और सवाई जयसिंह हरा है डिफीटेड इन मंदसौर बैटल एंड सवाई जयसिंह डिफीटेड इन बैटल ऑफ रामपुरा के अंदर हार जाता है। 1741 के अंदर कंक्लूड करता है धौलपुर पैक्ट, और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव
ठीक है। इन दिस फैक्ट सवाई जय सिंह वाज रिप्रेजेंटेटिव था, मोहम्मद शाह रंगीला का रिप्रेजेंटेटिव था इस पैक्ट के अंदर। एक जो 1741 में धौलपुर पैक्ट हुआ था मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में। अब आता है बैटल ऑफ गंगवाना। बैटल ऑफ गंगवाना कहाँ लड़ी? अजमेर के अंदर 1741 के अंदर ये लड़ी गई थी। अभय सिंह जो कि जोधपुर का था, जोधपुर का अभय सिंह वर्सेज जोरावर सिंह कहाँ का? बीकानेर। फिर आता है सवाई जय सिंह जो कि हेल्प कर देता है जोरावर सिंह को, और फिर ये जीत जाता है, जोरावर सिंह बीकानेर वाला जीत जाता है। सवाई जय सिंह की वर्सेज मराठाओं के साथ में लड़ाई हुई। एक तो पीलसाद इस टाइम पे एमपी में है। बैटल लड़ी गई थी 1715 के अंदर, इसके अंदर ये जीत जाता है। और फिर लड़ी गई सेकंड बैटल ऑफ मंदसौर, ये भी एमपी के अंदर है। एमपी ये 1733 के अंदर लड़ी गई। ठीक है। फिर आती है बैटल ऑफ रामपुरा। रामपुरा कोटा के अंदर है। 1735 के अंदर यहाँ पे ये भी हार जाता है, 1737 वाली भी हार जाता है। सवाई जय सिंह जीत जाता है 1715 के अंदर, 1733 के अंदर। बैटल ऑफ मंदसौर एमपी के अंदर ये हार जाता है। बैटल ऑफ रामपुरा कोटा के अंदर भी हार जाता है ये। ठीक है। फिर 1741 के अंदर ये कंक्लूडेड धौलपुर पैक्ट कंक्लूड करता है मराठा के राजा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ में। और ये इन दिस पैक्ट सवाई जय सिंह रिप्रेजेंट करता है मोहम्मद शाह रंगीला को ये क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव करता है। सवाई जय सिंह अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मालवा 3 टाइम सवाई जय सिंह को बनाते हैं 1740 के अंदर। ही गॉट प्रिपेयर्ड अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। प्रिस्ट ऑफ अश्वमेघ यज्ञ था पुंडरीक रत्नाकर। दीप सिंह कुंभानी अरेस्ट करता है इसको यज्ञ के अंदर। और कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ सवाई जय सिंह किए जाते हैं। क्या क्या थे? आर्किटेक्चर, जयपुर के अंदर फाउंडेशन डालता 18 नवंबर 1727 को आर्किटेक्चर था इसका विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का। और ये टेकन हेल्प ऑफ पोर्चुगीज जो कि एस्ट्रोलॉजर था जेवियर डे सिल्वा की हेल्प लेता है। जयपुर डेवलप्ड लाइक ए बांगड़, बगदाद इराक का बगदाद और कंटोन चाइना की तरह इसको डेवलप किया जाता है 9 स्क्वायर थ्योरी के ऊपर। अब सवाई जय सिंह को अपॉइंट किया जाता है मालवा का गवर्नर 3 टाइम। ठीक है। फिर 1740 के अंदर ये प्रिपेयर करता है अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। और पृष्ठ अश्वमेघ यज्ञ का पुंडरीक रत्नाकर इसका यज्ञ करवाता है। फिर था दीप सिंह कुंभानी जो कि अरेस्ट करता है और उसको और यज्ञ को। ठीक है। अब कल्चरल अचीवमेंट्स कौन कौन थे? कल्चरल अचीवमेंट्स और सवाई जय सिंह के कल्चरल अचीवमेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले आर्किटेक्चर के अंदर ये जयपुर को बसवाता है 18 नवंबर 1727 के अंदर ये जयपुर को बसाता है। और इसका आर्किटेक्चर कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य इसका आर्किटेक्चर था। और ये हेल्प लेता है किससे? जेवियर डे सेल्वा से ये क्या लेता है? हेल्प लेता है। और जयपुर डेवलप किया जाता है बगदाद इराक की तरह और कैंटोन चाइना की तरह इसको डेवलप किया जाता है। जयपुर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ 9 स्क्वायर थ्योरी के ऊपर जयपुर करता है। ठीक है। अर्लियर दिस प्लेस इज कॉल्ड, पहले इस प्लेस को बोला जाता था शिकार होदी। और फिर बादल महल वाज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ जयपुर, बादल महल पहली बिल्डिंग है जयपुर की। ठीक है। जयपुर वाज द फर्स्ट प्लान सिटी थी इंडिया का और सिमिलर था इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह। फिर आता है
चंद्र महल जहाँ पे सिटी पैलेस बनाया चंद्र महल के अंदर, और फिर टेम्पल ऑफ गोविंद देव जी बनवाने वाला भी यही था, जहाँ पे गौड़िया सेक्ट टेम्पल बिलोंग करता है गौड़िया सेक्ट को, और जयपुर किंग कंसिडर किए जाते हैं देवचंद दीवान ऑफ गोविंद देव जी कृष्णदास। फिर आता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो कि फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मराठाओं के, और नॉन एज जो कि सेंटिनेंटल ऑफ जयपुर बोला जाता है। और फोर्ट अर्लियर इस फोर्ट को अपन सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते थे। अब आता है अर्लियर प्लेस कोल्ड शिकार लोधी। शिकार लोधी बादल महल पहली बिल्डिंग थी, बादल महल पहली बिल्डिंग थी जयपुर की। जयपुर वाज पहली प्लान सिटी था, फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया था। ठीक है, सिमिलर इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह था। फिर यहाँ पे चंद्र महल जो कि रेसिडेंस ऑफ रूलर्स है। चंद्र महल रेसिडेंस ऑफ रूलर्स सिटी पैलेस के अंदर बनवाता है रूलर्स के रेसिडेंस के लिए। फिर आता है अपने गोविंद देव जी का टेम्पल जो कि गौड़िया सेक्ट से बिलोंग करता है, ये भी इसी ने बनवाया था। और जयपुर किंग कंसिडर देमचंद, और जयपुर के जो किंग है वो दीवान माने जाते हैं, कंसिडर देमचंद गोविंद देव जी का दीवान माने जाते हैं। फिर आते हैं नाहरगढ़ जो कि नाहरगढ़ फोर्ट कंस्ट्रक्टेड किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मराठाओं के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट बनाया जाता है, और इसको सेंटिनेंटल ऑफ जयपुर भी कहा जाता है, सेंटिनेंटल ऑफ जयपुर भी कहा जाता है। अर्लियर ये फोर्ट कोल्ड है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है लेक पैलेस और जल महल। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेक, मानसागर के ऊपर लोकेटेड है। अरेंजमेंट्स फ्रॉम द प्रीस्ट, अश्वमेघ यज्ञ करवाया जाता है, वाज मेड हियर, अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। फिर है हरमादा कैनाल फॉर द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इन जयपुर कंस्ट्रक्ट करता है हरमादा कैनाल। जंतर मंतर 5 जंतर मंतर होते हैं स्टेट के अंदर, जेडीयू में बाप माई। तो फिर सबसे पहले दिल्ली के अंदर, सबसे पहले जेडीयू जयपुर दिल्ली और उज्जैन एमपी के अंदर, और फिर बाप माई बनारस यूपी के अंदर, और मथुरा माई यूपी के अंदर बनवाते हैं जंतर मंतर। और फिर 2010 के अंदर जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। लेक पैलेस और जल महल लोकेटेड है कहाँ पे, मानसागर के अंदर। अरेंजमेंट फॉर द प्रीस्ट ऑफ अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पे करवाए जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे हरमाडा कैनाल क्या कहते हैं, सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर जयपुर के अंदर, उसे कहते हैं अपन हरमाडा कैनाल। ठीक है, जंतर मंतर 5 तरह का जंतर मंतर होता है, और पहला था दिल्ली फर्स्ट, फिर सेकंड था जयपुर, JDU बाप माई। ठीक है, जयपुर दिल्ली उदयपुर, और बाप मतलब बनारस, और माई मतलब मथुरा के अंदर बनवाते हैं ये। फिर 2010 के अंदर इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। अब होमवर्क अपना जंतर मंतर ऑफ जयपुर था यूनेस्को के अंदर। अब लिटरेचर इसके टाइम पे लिटरेचर रोड की जाती है एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट, जैसे कि जयसिंह करिका। ठीक है, 1725 के अंदर ही गॉट मेड एस्ट्रोलॉजी टेबल बनवाता है, नेम्ड जीज मोहम्मद शाही के नाम से ये एस्ट्रोलॉजी टेबल बनवाता है। अब कोर्ट स्कॉलर्स इसके कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर, जयसिंह कल्पद्रुम जिसने लिखी है, और पंडित जगन्नाथ जिसने सिद्धांत सम्राट लिखी है, और सिद्धांत कौस्तुभ लिखी है। ठीक है, पंडित जो जगन्नाथ था ये ट्रांसलेट करता है यूक्लिड ज्योमेट्री को संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। अब तक
केवल राम लुक लॉगरिथम ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ये ट्रांसलेट करता है फ्रेंच में। केवल राम लॉगरिथम ऑफ संस्कृत लैंग्वेज फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेट करता है। फिर आया अपना लिटरेचर के अंदर लिटरेचर ये रोट करता है जयसिंह करिका। जयसिंह करिका क्या है, एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट है जयसिंह करिका, और ये एक एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट है। फिर आता 1725 के अंदर ही मेड एस्ट्रोलॉजी टेबल बनाता है, और जीज मोहम्मद शाही नेम करता है। ठीक है, इससे कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे, कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके पुंडरिक रत्नाकर जो कि जयसिंह कल्पद्रुम लिखता है। फिर आता है पंडित जगन्नाथ जो कि सिद्धनाथ सम्राट लिखता है, और सिद्धनाथ कौस्तुभ भी लिखता है। ठीक है, अब आता है अपने पंडित जगन्नाथ जो कि यूलियोसिड ज्योमेट्री को संस्कृत लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर आता है केवल राम ये ट्रांसलेट करता है फ्रेंच के अंदर। ही ट्रांसलेटेड फ्रेंच, जो कि अपनी लॉगरिथम बुक थी इन संस्कृत लैंग्वेज को उसको ट्रांसलेट करता है फ्रेंच के अंदर। इसके बाद में आता है अपने नयन चंद्र मुखर्जी ये ट्रांसलेट करता है अरेबिक टेक्स्ट को उकर के अंदर इन संस्कृत लैंग्वेज, उत्कार को संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। फिर आता है मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, दे वर सेंट अब्रॉड कलेक्ट करने के लिए बुक्स को। फिर आता है पेंटिंग्स डिपार्टमेंट्स लाइक जैसे कि सूरत खाना। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जयसिंह थे, ये ट्राइड कंट्रोल करता है प्रैक्टिस ऑफ सती कस्टम को, और टर्न कंट्रोल करता है चाइल्ड मैरिज को। ये प्रमोट करता है इंटरकास्ट मैरिज को। ये एनकरेज करता है सेंट्स जो कि स्पेंड करते हैं फैमिली लाइफ। इस्टेब्लिश करते हैं विलेज नियर मथुरा के पास में, और ये इरेडिकेट करते हैं इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्राह्मण्स के अंदर। ठीक है, अब आता है नयन चंद्र मुखर्जी, ये ट्रांसलेट करता है अरेबिक टेक्स्ट उकर इन संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। फिर आता है मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहरी, ये सेंड करते हैं अब्रोड और कलेक्ट करते हैं बुक्स को और बाहर भेजे जाते हैं कलेक्ट करने के लिए। फिर आते हैं पेंटिंग्स, ये इस्टेब्लिश करता है पेंटिंग डिपार्टमेंट सूरत खाना, जिसका नाम था सूरत खाना, इस्टेब्लिश किया जाता है इसके द्वारा। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जय सिंह, सोशल रिफॉर्म्स सवाई जय सिंह के समय कौन कौन से थे। ये ट्राइड करता है कंट्रोल करने के लिए सती प्रैक्टिस को, सती जो कस्टम था उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये करता है। ठीक है, ये ट्राइड करता है कंट्रोल चाइल्ड मैरिज को, और ये प्रमोट करता है इंटरकास्ट मैरिज को। ये प्रमोट करता है। ये एनकरेज करता है सेंट्स टू स्टेम फैमिली लाइफ, सेंट टू स्पेंड फैमिली लाइफ एंड इस्टेब्लिश विलेज नियर मथुरा के पास में, और विलेज को इस्टेब्लिश करता है मथुरा के पास में। ठीक है, ये इरेडिकेट करता है इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन अमंग ब्राह्मण। का इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन करता है। फिर आता है माधो सिंह 1750 से 1768 के अंदर, 1751 के अंदर मैसेकर करता है मथुरा जयपुर के अंदर, और बैटल ऑफ कोकोटोक के अंदर 1759 के अंदर। माधो सिंह और मराठा, माधो सिंह इसके अंदर जीत जाता है, माधो सिंह वॉन द बैटल। फिर बैटल ऑफ
बतवाड़ा 1761 के अंदर लड़ी जाती है। माधो सिंह और शत्रुसाल कोटा इसके अंदर जीत जाता है। कोज ऑफ रणथंबोर फोर्ट, ठीक है, शत्रुसाल वोन दिस बैटल। और जालिम सिंह जाला कमांडर था कोटा का, कोटा की आर्मी का इन दिस बैटल। 1763 के अंदर ये फाउंड करता है स्वामी सवाई माधोपुर को। और माधो सिंह कंस्ट्रक्ट करता है शीतला माता का टेम्पल यहाँ पे चाकसू जयपुर के अंदर। ये कंस्ट्रक्ट करता है मोटी डूंगरी पैलेस जयपुर के अंदर। इसके बाद में आता है माधो सिंह 1750 से लेकर 1768 तक राज करता है। और 1751 के अंदर पहली साल के अंदर ये मैसेकर करता है मथुरा इन जयपुर, सॉरी मथुरा नहीं, मराठाओं को मैसेकर करता है जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर बैटल ऑफ काकोद टोंक के अंदर। फिर 1759 के अंदर फिर माधो सिंह वर्सेस मराठाओं के बीच में लड़ाई होती है। इसके अंदर माधो सिंह जीत जाता है। माधो सिंह वोन दिस बैटल। और फिर बैटल ऑफ लड़ी जाती है बैटल ऑफ बटवाड़ा लड़ी जाती है 1761 के अंदर। बटवाड़ा ये सवाई माधोपुर के अंदर है। माधो सिंह और शत्रुसाल कोटा, माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल कोटा के बीच में लड़ी जाती है। इसके अंदर शत्रुसाल कोटा जीत जाता है। कोच था इसके अंदर, कोच इसके अंदर था रणथंबोर फोर्ट, ठीक है। शत्रुसाल वोन दिस बैटल। और जालिम सिंह जाला कमांडर था कोटा का, ठीक है, कोटा की आर्मी का। फिर 1763 AD के अंदर सवाई माधोपुर बसवाता है। 1763 के अंदर ये फाउंड करता है सवाई माधोपुर को। और फिर माधो सिंह कंस्ट्रक्ट करवाता है वहाँ पे शीतला माता का टेम्पल चाकसू जयपुर के अंदर। माधो सिंह शीतला माता का टेम्पल बनवाता है, चाकसू जयपुर के अंदर। और ये कंस्ट्रक्ट करवाता है मोती डूंगरी पैलेस जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रताप सिंह 1768 से 1788 तक राज करता है। और बैटल ऑफ तुंगा लड़ी गई थी 1787 के अंदर। प्रताप सिंह के साथ में विनय सिंह जोधपुर मिलकर मराठाओं के साथ अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं। मराठाओं की तरफ से महादाजी सिंधिया। मराठा व डिफीटेड इन दिस बैटल, मराठाओं को इसके अंदर हरा देते हैं। और बैटल ऑफ पाटन अजमेर के अंदर लड़ी गई 1779 के अंदर। प्रताप सिंह और विनय सिंह ऑफ जोधपुर मिल के लड़े वर्सेस मराठा। इसके अंदर मराठा जीत जाते हैं। और इसके टाइम पे इनका कमांडर फ्रेंच कमांडर था डी बोइस, ठीक है। मराठा इस बैटल को जीत जाते हैं। और विनय सिंह मराठा कमांडर मर्डर कर देता है मराठा कमांडर जयपत सिंधिया को। और सो विनय सिंह हैड टू गिव तारागढ़ फोर्ट अजमेर देना पड़ता मराठाओं को। अब आता है प्रताप सिंह 1778 से राज करता है, ठीक है। और यहाँ इसके टाइम पे लड़ी गई बैटल ऑफ तुंगा कहाँ पे, अपने जयपुर के अंदर ही है, ये 1787 कुछ ईस्वी के अंदर लड़ी गई। फिर इसके टाइम पे प्रताप सिंह तो था ही, प्रताप सिंह और उसके साथ में विनय सिंह जोधपुर का भी आ गया था। इसके बाद में मराठाओं के अगेंस्ट में लड़ी जाती है। मराठाओं की तरफ से था महादाजी सिंधिया इसके यहाँ पे कमांडर था। और मराठा इसके अंदर हार जाते हैं बैटल मराठा इसके अंदर। फिर लड़ी जाती है दूसरी पोर्टल बैटल ऑफ पाटन। बैटल ऑफ पाटन भी 1779 के अंदर लड़ी जाती है। और बैटल ऑफ पाटन का है अजमेर के अंदर है पाटन, ठीक है। फिर ये लड़ी जाती है प्रताप सिंह और विनय सिंह के बीच में। विनय सिंह था जोधपुर का वर्सेस मराठा इसके अंदर जीत जाते हैं। और इनका कमांडर था डी बोइस जो कि फ्रेंच कमांडर था, ठीक है। मराठा वोन कर जाते इस बैटल को। मराठा वोन दिस बैटल एंड विनय सिंह मर्डर कर देता है जयपत सिंधिया का मर्डर कर देता है। सो विनय सिंह को तारागढ़ फोर्ट देना पड़ता है मराठाओं को तारागढ़ फोर्ट देना पड़ता है। फिर आगे आते हैं बैटल ऑफ
मालपुरा। बैटल ऑफ मालपुरा 1800 के अंदर लड़ी गई। प्रताप सिंह और भीम सिंह जोधपुर इसके अंदर आते हैं। मराठा इसके अंदर से वापस जीत जाते हैं। इसके टाइम पे कमांडर था दौलत राव सिंधिया और मराठा वोन दिस बैटल। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रताप सिंह क्या थे? हवा महल 1799 के अंदर हवा महल को बनाता 1800 से 1 साल पहले हवा महल को कंस्ट्रक्शन करवाता। आर्किटेक्चर इसका लालचंद उस्ता इसका आर्किटेक्चर था, उस्ता कला वाला। ठीक है। 5 स्टोरी बिल्डिंग है। सरहद सबसे पहले अपने को हवा लगेगी। हवा लगने के बाद में प्रकाश आएगा तब हवा लगेगी। और वहाँ पे अपने को तीसरे नंबर पर सारी विचित्र बातें होती हैं। फिर उसके अंदर रतन देखेंगे, रतन के ऊपर सर्दी लगेगी अपने को। ठीक है। सबसे पहले हवा लगी, हवा प्रकाश देखा अपन ने, फिर सही हो गया। फिर अपने को विचित्र घटना हुई कि रतन के ऊपर शरद देखा अपन ने। रतन अब जो अपना क्लासमेट है उसके ऊपर अपन ने शरद क्लासमेट को देखा। ठीक है। फिर अपने आते हैं शेप लाइक, जैसे क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा की क्राउन की तरह है। 953 इसके अंदर झरोखे हैं। क्वीन यूज टू वॉच गाग्रोन गणगौर तीज वॉच यहाँ से देखा करती थी क्वीन। अब आता है अपने बैटल ऑफ मालपुरा। बैटल ऑफ मालपुरा 1800 के अंदर लड़ी गई। प्रताप सिंह था, फिर इसके साथ में भीम सिंह था। भीम सिंह कहाँ का था? जोधपुर का था। वर्सेज मराठाओं के साथ में मराठा इसको जीत जाते हैं। और दौलत राव सिंधिया यहाँ पे कमांडर था। दौलत राव सिंधिया, मराठा इस बैटल को जीत जाते हैं। और कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे? कल्चरल अचीवमेंट्स इसके थे, ये हवा महल बनवाता है। 1799 के अंदर। 1799 के अंदर इसका आर्किटेक्चर जो था वो था लालचंद उस्ता। ठीक है। 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है। तीसरे नंबर पर क्या होगा? सारी विचित्र रत्न कोश, विचित्र बातें होंगी। फिर अपने को लगेगा 5वें नंबर पर सबसे पहले हवा लगेगी। हवा लगी ठंडी ठंडी, उसके बाद में अपन चलेंगे कहाँ पे? प्रकाश लेने। तो प्रकाश रतन कोश, हवा रतन, हवा मंदिर, सॉरी कोश, हवा रतन कोश नहीं है। विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर ये है। फिर अपने को मिलेगा दूसरे नंबर पर अपने को सबसे पहले मिलेगा शरद क्लासमेट, उसके नीचे मिलेगा अपने को रतन। फिर तीसरे नंबर पर सारी विचित्र बातें होंगी, विचित्र मंदिर। ठीक है। इसको क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा की तरह है। और 953 इसके अंदर झरोखे हैं। ठीक है। और इसके यहाँ से क्वीन जो है वो गणगौर और तीज दिखा करती थी यहाँ से। अब प्रताप सिंह क्या है? प्रताप सिंह कंपोज करता था पोइट्री, जो कि पेन नेम ब्रिज निधि के नाम से, ये पेन नेम से कंपोज करता था पोइट्री टीचर था इसका गणपति भारती इसका पोइट्री टीचर था। इसका म्यूजिक टीचर था चांद खान इसका म्यूजिक टीचर था। टाइटल था बुध प्रकाश था। और इसकी किताब का नाम था स्वर सागर किताब का नाम था। प्रताप सिंह ऑर्गेनाइज करता है म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जयपुर के अंदर। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस था देवऋषि ब्रजपाल भट्ट प्रेसिडेंट था कॉन्फ्रेंस का। इसकी बुक का नाम था राधा गोविंद संगीत सार इसकी किताब का नाम था। रेन ऑफ प्रताप सिंह, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग माना जाता है स्कूल ऑफ जयपुर बनाई थी। और ये फाउंड करता है पेंटिंग स्कूल। मेन पेंटर जिसका लालचंद था। ये डिपिक्ट करता था एनिमल फाइटिंग सीन्स को। फिर उसके बाद में तमाशा फोक थिएटर पॉपुलर हुआ है जयपुर के अंदर इसके समय। और जिसका फॉर इट बृहदेश्वर भट्ट को इनवाइट किया गया था महाराष्ट्र से, बृहदेश्वर भट्ट को तमाशा के लिए। प्रताप सिंह ब्रिज निधि पेन नेम से पोइट्री लिखा करता था। उसके पोइट्री टीचर था गणपति भारती इसका पोइट्री टीचर था। इसका म्यूजिक टीचर कौन था? म्यूजिक टीचर इसका था चांद खान इसका म्यूजिक टीचर था। उसको टाइटल दिया हुआ था बंदा बुद्ध प्रकाश का टाइटल था। इसी किताब का नाम था, बुक का नाम था स्वर सागर। प्रताप सिंह क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है जयपुर के अंदर। और उसका प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का था इसका देवऋषि ब्रिजपाल भट्ट। ठीक है। इसकी किताब का नाम है
राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार इसकी किताब का नाम है जो कि कंपोज करते हैं। इसके जो रेन था उस प्रताप सिंह, वो गोल्डन एरा फॉर पेंटिंग्स, पेंटिंग्स और स्कूल ऑफ जयपुर, स्कूल ऑफ जयपुर था। ये फाउंड करता है पेंटिंग स्कूल, यहाँ पे पेंटिंग स्कूल बनाता है। इसके मेन पेंटर था लालचंद, लालचंद इसका मेन पेंटर था। ये डिपिक्ट करता है एनिमल फाइटिंग सीन्स को, एनिमल फाइटिंग सीन्स को ये डिपिक्ट करता है। फिर तमाशा, तमाशा फोक थिएटर इसके समय शुरू हुआ था और पॉपुलर और बिकम पॉपुलर, जयपुर के अंदर पॉपुलर हो गया था। फिर आता है बृहदेश्वर भट्ट, बृहदेश्वर भट्ट वाज इनिशिएटेड फॉर इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र, बृहदेश्वर भट्ट को इनवाइटेड किया जाता था महाराष्ट्र से। फिर आता है 22, देर आर 22 स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट के अंदर, प्रताप सिंह के अंदर, और नॉन एज प्रताप बाईसी जिसको नाम से जानते थे, और गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी के नाम से भी जानते थे। गुणीजन खाना था इस्टेब्लिश किया गया था फॉर उनके लिए। फिर आता है जगत सिंह, जगत सिंह 1803 से 18 के अंदर आता है, और हिज बिलाउड राज कपूर इंटरफेस करती है एडमिनिस्ट्रेशन को। लेटर ऑन राज कपूर अरेस्ट करता है नाहरगढ़ फोर्ट को, और जयपुर किंग बिलाउड, जयपुर का किंग विनय सिंह, बिलाउड गुलाब राय नॉन एज नूर जहां ऑफ जोधपुर, गुलाब भाई नूर जहां ऑफ जोधपुर के नाम से जानी जाती है। 1818 के अंदर कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। फिर आता है राम सिंह सेकेंड, राम सिंह सेकेंड 1835 से 1880 के बीच में बिकम रूलर ऑफ इमीडिएट एज का। फिर इसका गार्जियन था जॉन लोडलो इसका गार्जियन था। ठीक है, जॉन लोडलो बैन कर देता है प्रैक्टिस ऑफ सती और समाधि प्रैक्टिस को, और फीमेल इन्फेंटिसाइड को, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये क्या कर देता है, बैन कर देता है। बैड कस्टम्स को ये बैन करता है जॉन लोडलो। अब प्रताप सिंह की क्या है कि 22 स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट के अंदर, और प्रताप सिंह के कोर्ट के अंदर, जिसको प्रताप बाईसी बोलते थे या फिर गंधर्व बाईसी भी बोलते थे। ठीक है, इसने गुणीजन खाना बनवा रखा था, गुणीजन खाना इस्टेब्लिश किया था प्रताप सिंह ने। फिर आता है जगत सिंह, जगत सिंह 1803 से 1818 के बीच में आता है जगत सिंह। और जगत सिंह इसकी बिलौटी थी राज कपूर जो कि इंटरफेयर करती थी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और लेटर ऑन राज कपूर अरेस्टेड की जाती है, अरेस्टेड इन नाहरगढ़ फोर्ट, बाद में राज कपूर को अरेस्टेड कर लिया गया था नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। और जोधपुर का जो किंग था, जोधपुर का किंग था विनय सिंह, वो गुलाब भाई, वहाँ पे थी गुलाब भाई, नॉन एज नूर जहां ऑफ जोधपुर। ठीक है, राज कपूर इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जगत सिंह के में। फिर 1818 के अंदर जगत सिंह कर लेता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में, क्या कर लेता है, ट्रीटी साइन कर लेता है 1818 में। फिर आता है राम सिंह सेकेंड 1835 से 1880 के बीच में रहा होता है, और बिकेम रूलर ऑफ इमेच्योर एज के अंदर ही ये रूलर बन जाता है। इसका जो गार्जियन बनता है वो बनता है जॉन लोडलो इसका गार्जियन बनता है। जॉन लोडलो बैन करता है प्रैक्टिस ऑफ सती को बैन करता है, और समाधि प्रैक्टिस को ये बैन करता है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन कर देता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी ये बैन कर देता है, जो बैड प्रैक्टिस थी उनको ये बैन कर देता है जॉन लोडलो। फिर उसके बाद में आते हैं ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 की रिवोल्ट के समय राम सिंह सेकेंड सपोर्ट करता है ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स उनको सितारे हिंद के टाइटल देते हैं। ठीक है, और परगना देते हैं, कोटपुतली का परगना देते हैं। 1857 के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट के डेवलपमेंट के लिए मदरसा हुनरी बनवाता है ये, जो कि प्रेजेंटली नॉन एज राजस्थान स्कूल के नाम से जानी जाती है। 2 कॉलेज बनवाता है, महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। 1866 के अंदर ऑन द एडवाइस ऑफ कांति चंद ये एडवाइस पे, और गर्ल्स स्कूल जो कि सेटअप की गई थी जयपुर के अंदर। फर्स्ट टाइम एनी प्रिंसेस इस्टेब्लिश करते हैं 1876 के अंदर। प्रिंस अल्बर्ट की याद में अल्बर्ट हॉल बनवाता है। आर्किटेक्चर इसका था स्टीवन जैकब, इसका आर्किटेक्चर था। रामनिवास गार्डन भी बनवाते हैं जयपुर के अंदर उस टाइम पे।
अब ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट के समय ये हेल्प करता है ब्रिटिशर्स को, और फिर ब्रिटिशर्स इसको टाइटल देते हैं सितारे हिंद। सितारे हिंद का टाइटल देते हैं, और इसको परगना देते हैं कोटपुतली का परगना देते हैं इसको। 1857 के एडी के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट के डेवलपमेंट के लिए ये फाउंड करता है मदरसा हुनरी बनवाता है, और जो कि प्रेजेंटली नोन एज राजस्थान स्कूल, जिसको राजस्थान स्कूल के नाम से भी जानते हैं अभी। और ये दो कॉलेज बनवाता है कौन कौन सी, एक तो महाराजा कॉलेज बनवाता है और दूसरी बनवाता है संस्कृत कॉलेज। ठीक है, 1866 एडी के अंदर ऑन द एडवाइस ऑफ कांति चंद की एडवाइस के ऊपर गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश की जाती है जयपुर के अंदर। और फर्स्ट टाइम एनी प्रिंसेस इसके अंदर लेती है, फर्स्ट टाइम प्रिंसेस। ठीक है, 1876 के अंदर प्रिंस अल्बर्ट आता है उसकी याद में अल्बर्ट हॉल बनाया जाता है। अल्बर्ट हॉल का जो आर्किटेक्चर था उसका नाम था स्टीवन जैकोब। और यहाँ पे रामनिवास गार्डन भी बनाया जाता है उस टाइम पे, अब आती ब्लू पोट्री भी इसी के टाइम पे हुई थी, पॉपुलर जयपुर के अंदर, और ये पेंटेड करता है जयपुर के पिंक कलर के अंदर, गेरुआ रंग के कोई पेंट करता है। फिर आता है माधो सिंह सेकंड, 1880 से 1921 तक माधो सिंह सेकंड आता है। और बहादुर शाह, ही वॉज कोल्ड बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। ये फाउंडेशन डालता है BHU का, एंड ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट 5 लाख रुपए देता है मदन मोहन मालवीय को। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड मुबारक महल पैलेस बनवाता है, सिटी पैलेस बनवाता है जयपुर के अंदर। और 9 कॉन्कोम्बाइंस मतलब 9 जो दासी थी उनके लिए ये 9 सेम पैलेस बनवाता है नाहरगढ़ के अंदर। ही स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम जयपुर के अंदर, पोस्टल सिस्टम 1904 के अंदर। और फर्स्ट टाइम एनी प्रिंसली स्टेट, कोई भी प्रिंसली स्टेट। फिर आता है मानसिंह सेकंड, ही वॉज किंग ऑफ जयपुर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय, फर्स्ट ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। और किंग इसकी क्वीन थी गायत्री देवी पहली फीमेल थी जो कि लोकसभा के अंदर मेंबर बनती है। और ऑटोबायोग्राफी है इसकी द प्रिंसेस रिमेंबर्स। ठीक है, ब्लू पोट्री भी इसी के समय फेमस हुई थी, किसके समय, अपने राम सिंह सेकंड के समय। ठीक है, ब्लू पोट्री, और इसको पिंक कलर के अंदर रंगवाया था फिर इसके बाद में आता है माधो सिंह सेकंड 1880 से लेके 1921 तक राज करता है। ठीक है, ही वाज कॉल्ड बहादुर, और इसको बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं, ये फॉर्मेशन करता है BHU बनवाता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है 5 लाख रुपए का मदन मोहन मालवीय को। ये कंस्ट्रक्ट करवाता है मुबारक पैलेस या फिर महल बनवाता है, और या फिर सिटी पैलेस बनवाता है। ठीक है, ये 9 जो इसकी कंकुबाइन थी इसकी दासी के लिए 9 एक जैसे महल बनवाता है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प 1904 के अंदर। और फर्स्ट टाइम ये एनी प्रिंसली स्टेट बनवाता है। फिर आता है अपने मानसिंह सेकंड। ठीक है, मानसिंह सेकंड जो किंग ऑफ जयपुर के नाम से भी जानते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय। और फर्स्ट ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान, जो कि राज प्रमुख ऑफ राजस्थान कहा जाता है। इसकी क्वीन थी गायत्री देवी इसकी क्वीन थी। और गायत्री देवी पहली फर्स्ट फीमेल थी जो कि मेंबर बनती है लोकसभा की मेंबर बनती है फ्रॉम राजस्थान से। और इसकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गायत्री देवी है द प्रिंसेस रिमेंबर्स।